हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करना है प्रोबेबिलिटी चैप्टर से टॉपिक इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो लेट अस स्टार्ट। क्या होते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स? दो इवेंट्स अगर साइमल्टेनियसली अक्कर होते हैं किसी सैंपल स्पेस से, तो अगर एक इवेंट का इफेक्ट दूसरे इवेंट पर नहीं आता तो दोनों के दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाते हैं। सपोज 52 कार्ड्स में से हमने एक एस का पत्ता ड्रॉ किया और उसके बाद एक और एस का पत्ता ड्रॉ किया, दोनों इंडिपेंडेंट्स हैं क्योंकि हमने जब एक एस का पत्ता ड्रॉ किया है तो उसको रिप्लेस नहीं किया है, फिर दोबारा से वापस एक और पत्ता हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो दोनों के दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली अक्कर हो रहे हैं, लेकिन एक इवेंट का इफेक्ट दूसरे इवेंट पर नहीं पड़ रहा है। तो इस टाइप के इवेंट्स को इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। तो टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी साइमल्टेनियसली हमने फाइंड करनी है, तो उसका मैथमेटिकली एक फॉर्मूला है, वो फार्मूला हमने याद रखना है और किस टाइप के क्वेश्चंस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कंसेप्ट अप्लाई होगा वो क्वेश्चंस हमने अपने माइंड में रखने हैं। तो मैथमेटिकली डेफिनेशन देख लेते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स की डेफिनेशन क्या होती है। लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स associated with sample space S. If event A occur and after that event B occur, but there is no effect in B. There is no effect in A. A में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। There is no effect in A when event B occur. So we can say A and B are two independent events। दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। अगर इवेंट ए के अक्कर होने पर जब इवेंट बी अक्कर होगा तो उस पर कोई भी इफेक्ट ए का नहीं आएगा। दोनों के दोनों अलग इवेंट अक्कर होंगे सैंपल स्पेस से और दोनों साइमल्टेनियसली अक्कर होंगे। तो ए के अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ occur A is equal to PA independently, and probability of occur B equal to PB independently, then probability of
event A and B simultaneously occur is simultaneously occur, यहां पर लिख लेते हैं simultaneously occur is equal to PA intersection B is equal to multiplied both PA and PB। तो दो इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है कि दोनों के दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली अकर हो रहे हैं एक के बाद एक, लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट है, एक इवेंट का इफेक्ट दूसरे इवेंट पर नहीं आता है, तो हम कह सकते हैं कि इस टाइप की मैथमेटिकल फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसी तरह से हम तीन इवेंट्स की भी प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंटली फाइंड कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अगर तीनों के तीनों इवेंट साइमल्टेनियसली अकर होते हैं और तीनों का एक दूसरे पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, तो लेट ए बी सी आर थ्री इंडिपेंडेंट events, so then probability A intersection B intersection C probability of A into probability of B into probability of C, तीनों के तीनों साइमल्टेनियसली अगर इवेंट्स होते हैं और तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होती है। ये भी मैथमेटिकल फार्मूला है। तो जितने भी क्वेश्चंस इंडिपेंडेंट इवेंट्स पर बेस्ड होंगे उनमें हम फार्मूलाज या तो ये अप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दो इवेंट्स के लिए, या थ्री इवेंट्स के लिए हम यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब इसमें कंडीशन हट जाती है, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी डिपेंडेंट इवेंट्स की मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, उसमें ए के होने की प्रोबेबिलिटी थी, फिर बी के होने की प्रोबेबिलिटी थी जब ए हो जाता था, यानी कि कंडीशन ये थी कि एक इवेंट अगर हो गया, जब दूसरा इवेंट अकर होगा तो उसका इफेक्ट पहले पर आएगा, तो इसलिए उसमें कंडीशन नहीं थी, उसमें कंडीशन थी, इसमें कंडीशन नहीं है। इसमें हम कुछ और प्रॉपर्टीज इसकी देखते हैं, पहले एक क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। Two dice are thrown. Find the probability of getting an odd number on the first die and a multiple of 3 on other die, यानी कि सेकेंड डाई। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का ही क्वेश्चन है, कहता है कि दो डाइस को थ्रोन किया गया है, आपने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो ये कि फर्स्ट डाई पर ऑड नंबर्स आना चाहिए और सेकेंड डाई पर 3 का मल्टीपल आना चाहिए। तो दोनों के दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंटली अकर हो रहे हैं और दोनों के साइमल्टेनियसली अकर होने की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। एक इवेंट ए लेट कर लेते हैं, इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इन फर्स्ट डाई पर ऑड नंबर। तो आपके पास ये कितने आउटकम्स आएंगे, ये
ये मैं आपको लिख देता हूँ। 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 6 आ सकता है। उसके बाद फर्स्ट डाई पर 3 आ सकता है, 3 1 3 2 और 3 6। उसके बाद 5 1 आ सकता है, 5 2 आ सकता है एंड 5 6 6 6 6। 18 आउटकम्स हमारे पास होंगे जब फर्स्ट डाई पर ऑड नंबर आता है। ठीक है, फर्स्ट डाई पर जो है ऑड नंबर अगर हमें मिलता है तो हमारे पास 18 आउटकम्स होंगे, 1 के साथ भी, 3 के साथ भी, 5 के साथ भी। अब एक और इवेंट अकर हो रहा है बी इवेंट किस तरह से अकर हो रहा है कि जो सेकेंड डाई है वहां पर 3 का मल्टीपल मिलना चाहिए, यानी कि 1 3 1 6 1 3 मिलेगा या फिर 1 6 मिलेगा, क्योंकि 3 का मल्टीपल 1 2 3 4 5 6 में या तो 3 होगा या 6 होगा। यहाँ पर 2 3 भी मिल सकता है, 2 6 भी मिल सकता है, 3 3 भी मिल सकता है, 3 6 भी मिल सकता है, 4 3 भी मिल सकता है, 4 6 भी मिल सकता है। यहाँ पर 5 3 भी मिल सकता है, 5 6 भी मिल सकता है, 6 3 एंड 6 6। तो अब हमें एक ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है। टोटल आउटकम 36 होंगे तो एक ही प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 18/36 यानी 1/2। बी की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12/36 यानी 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कराता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/2 इंटू 1/3, दिस इज इक्वल टू 1/6। तो ए और बी दोनों के साइमल्टेनियसली अकर होने की प्रोबेबिलिटी 1/6। साइमल्टेनियसली यानी कि फर्स्ट डाई में आपके पास से 1 आए, ऑड नंबर आए, और सेकेंड डाई में 3 का मल्टीपल आए। अगर हमने चेक करना है कि दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो ए और बी में जो कॉमन इंटरसेक्शन होना चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी होनी चाहिए 1/6 होनी चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी, अब इसमें देख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी कितना है। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास एक तो ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, कितना हो गया 2 और 3 4 5 6, यानी कि दोनों में जो इंटरसेक्शन होगा हमारे पास है वो 6 एलिमेंट्स होंगे ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं आपको बताऊं तो ए इंटरसेक्शन बी 1 3 आएगा जो इसमें भी होगा, 1 6 आएगा जो इसमें भी होगा, यहाँ पर 1 6, 3 3 आएगा यहाँ होगा, 3 6 आएगा यहाँ होगा, 4 हो गए, 5 3 यहाँ होगा, 5 हो गए और 5 6, यानी कि फर्स्ट डाई में ऑड नंबर आना चाहिए और सेकंड डाई में 3 का मल्टीपल आना चाहिए। तो दोनों के दोनों ए इंटरसेक्शन बी। तो जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बेसिस पर क्वेश्चंस होंगे उसकी एक वेरिफिकेशन करने का मेथड ये भी होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में जो भी मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी और ए और बी में जो भी आउटकम्स हैं उन दोनों में जो भी इंटरसेक्शन है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो दोनों की क्या होगी, सेम होगी। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे सिलेबस में हैं जिसमें वो चेक भी करवाएगा कि चेक करो कि क्या ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं कि नहीं है।
तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। दो इवेंट्स जो हैं वो अक्कर हो रहे थे। एक इवेंट ए अक्कर हो रहा था फर्स्ट डाई पर ऑड नंबर, एक इवेंट अक्कर हो रहा था कि सेकेंड डाई पर मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए। तो दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 आपके सामने है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देखते हैं। प्रॉपर्टी 1, let A and B are two events, two independent events, two independent events, then event not A and not B are also independent events. So such that इंडिपेंडेंट इवेंट का मैथमेटिकली फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ए एंड बी का। तो नॉट ए एंड नॉट बी का हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये प्रॉपर्टी ट्रू है किसी भी ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो उनका कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट, उनके कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर नॉट ए अकर और बी का कॉम्प्लीमेंट नॉट बी अकर। इसका प्रूफ दिखा देता हूँ मैं आपको। LHS ले लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो जाता है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। तो ये हो जाएगा आपके पास से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी एडिशनल थ्योरम से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा। एंड 1 माइनस, अभी ब्रैकेट ही ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यहाँ से मैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कर लेता हूँ, ये माइनस हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दोनों से कॉमन भी ले सकता हूँ, चलो एक स्टेप और लिख लेता हूँ, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मैंने ब्रैकेट भी ओपन कर दिया, माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से तो ये आ जाएगा आपके पास से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और एक ब्रैकेट आपका ये है और एक ब्रैकेट आपका ये हो जाएगा। अब
इसको मैं अगर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाहर निकाल लूँ तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बचेगा। तो एक आपके पास ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। ये कितना होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। और ये मैंने किसके इक्वल प्रूव किया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है। अगर ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होता है। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं। Let A and B are two independent events, then A and B का complement are also independent events. तो such that इसको ऐसे ले लेते हैं, this into B का complement। इसका भी मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ। इसका अगर आपने प्रूफ देखना है प्रॉपर्टी 2 का, तो हम LHS ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस, दोनों ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इसको लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन ले लेता हूँ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये इसका प्रूफ है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है जिसमें ए और बी अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ए अक्कर होता है और बी अक्कर नहीं होता है, तो भी दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। प्रूफ आपके सामने है, मैथमेटिकल स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी 3 देखते हैं। लेट ए and B are two independent events। A और B कोई दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो then probability of at least one of them occur is 1 minus probability of A का कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B का कॉम्प्लीमेंट। डायरेक्ट मैथमेटिक्स फॉर्मूला है कि ए और बी अगर कोई दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम, या तो ए के अकर होने की प्रोबेबिलिटी या बी के अकर होने की प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हमारा एटलीस्ट वन ऑफ देम अकर, अगर दोनों में से कोई एक अकर हो या दोनों हो। प्रूफ देख लेते हैं इसका। ए यूनियन बी, LHS ले रहा हूं मैं,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको मैं लिख सकता हूँ, अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही लिख रहा हूँ, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन ले लूँगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। इसको मैं लिख देता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, यानी कि प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट, पी ए इज इक्वल टू 1 माइनस पी नॉट ए, प्लस इसको पी बी भी लिख लेते हैं और इसको लिख लेते हैं पी नॉट ए, इसको कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, ये ऐसे ऐसे। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट। इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट एंड प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट। ये हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ये रिजल्ट अगर आप याद रखेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी, एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बेसिस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे।